हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू टू माय चैनल इको प्रो 2025। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट से एक टॉपिक विच इज रिलेटेड टू एएफसी कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होती है? व्हाई इज द शेप ऑफ एएफसी कर्व अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट होता क्या है? देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है लाइक एनी अदर एवरेज इज एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट। अब जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है, भले ही चाहे प्रोड्यूसर 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हो या 10 यूनिट्स या 100 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। देखिए, यहाँ पे स्केड्यूल की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली 1 2 3 4 5, बट जो लेवल ऑफ टीएफसी है दैट इज 20 20 20 20 20। हर एक लेवल पर टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। अब अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो टीएफसी बिकॉज इट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, लेकिन आउटपुट लेवल जो कि डिनोमिनेटर में है और वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज आएंगी दे विल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। देखिए इस एग्जाम्पल में एएफसी 20 फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर है 20 विच इज 20 डिवाइडेड बाय 1। सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट पे एएफसी की वैल्यू है 10 विच इज 20 डिवाइडेड बाय 2। Then so on for the other levels of output 3, 4 and 5, the values of AFC are 6.6, 5 and 4। तो जैसा कि आप देख रहे हैं AFC की वैल्यूज आउटपुट लेवल इंक्रीज होने के साथ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो दोनों का रिलेशनशिप देखिए आप कैसा है। लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन AFC जो है वो लगातार कम हो रहा है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज क्लियरली अ नेगेटिव रिलेशनशिप। One variable is increasing, another is decreasing, so it clearly shows a negative relationship between these two variables. Output is increasing and AFC is continuously decreasing। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी नेगेटिव रिलेशनशिप वाले डायग्राम को अगर हम कर्व के थ्रू में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा डायग्राम में, अगर आप देख पा रहे हैं क्लियरली। एएफसी कर्व जिसको ड्रॉ करने के लिए पहले हमने एक्स एक्सिस पे लिया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे हमने शो किया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और इन दोनों का रिलेशनशिप क्योंकि आपस में नेगेटिव है अभी हमने देखा स्केड्यूल की हेल्प से, तो एएफसी कर्व जो है दैट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब बात आती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही क्यों है? देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का एक पर्टिकुलर फीचर है कि इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है, चाहे हम किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे हम पॉइंट बी से कैलकुलेट करें, ई से करें या सो ऑन आगे आने वाले कितने भी पॉइंट से नीचे का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हर बार वो एरिया जो है वो सेम आएगा। अब हमें यही प्रूव करना है कि एएफसी अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो किसी भी सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट बी और पॉइंट ई। इन दोनों कर्व के नीचे का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं और अगर वो सेम आए दोनों पॉइंट्स पर, तो इट मीन्स हम ये प्रूव कर पाएंगे कि एएफसी कर्व जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं एएफसी कर्व के लिए। एएफसी कर्व पर एक पॉइंट लिया बी और एक पॉइंट लिया हमने ई। अब पॉइंट बी के नीचे का एरिया कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए हमने क्या किया, पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करी टू द एक्स एक्सिस टिल पॉइंट सी। सिमिलरली इसके बाद हमने पॉइंट बी से ही एक लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस पर टिल पॉइंट ए। तो इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल मिल गया विच इज रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ठीक है, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि पॉइंट बी के नीचे का एरिया कितना है। सिमिलरली पॉइंट ई के नीचे का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम पॉइंट ई से भी इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर टू पॉइंट एफ, और पॉइंट ई से ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू द वाई एक्सिस टिल पॉइंट डी। तो इससे हमें क्या एरिया मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा ओ डी ई एफ। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया सेम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ई एफ।
ठीक है, चलिए आइए प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ओ ए बी सी रेक्टेंगल छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, ओ रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ हमने लेंथ इंटू ब्रेथ कैलकुलेट करने के लिए ओ ए बी सी रेक्टेंगल का लेंथ लिया है पहले ओ ए और ब्रेथ ली है ओ सी। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वाई एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं हम? ए एफ सी। तो ओ ए इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ए एफ सी एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे आप ए एफ सी की वैल्यू देखिए क्या है? 20। तो हमने यहाँ रख लिया 20। अब ओ सी जो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लेवल ऑफ आउटपुट। तो सी पॉइंट पे लेवल ऑफ आउटपुट अगर हम देखें तो वो है 1। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओ सी की वैल्यू पुट कर दी है 1। तो 20 इंटू 1 इज 20 विच इज इक्वल टू टीएफसी, जो आप यहाँ शेड्यूल में देख सकते हैं कि टीएफसी की वैल्यू क्या है? 20। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ टीएफसी। सिमिलरली अब हम दूसरे रेक्टेंगल पे चलते हैं। दूसरे रेक्टेंगल का एरिया प्रूव करने के लिए ओडीईएफ, ठीक है, ओडीईएफ में सिमिलर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओडीईएफ रेक्टेंगल में हमने लेंथ लिया ओडी विच इज अगेन द वैल्यू ऑफ AFC एट पॉइंट D, जो कि हमने पुट किया है यहाँ पे OD वैल्यू 10 इनटू ब्रेथ। ब्रेथ इज OF। तो OF लेवल ऑफ आउटपुट एट पॉइंट F। तो एट पॉइंट F लेवल ऑफ आउटपुट इज 2। So 10 into 2 is equal to 20, which is again the value of TFC. So hence we have proved that the area of rectangle OABC is equal to the area of rectangle ODEF। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों पॉइंट्स के नीचे का जो एरिया है वो सेम है एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ TFC। और अब ये आप चाहे किसी भी रेक्टेंगल के लिए प्रूव कर लें, इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, वो हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी TFC के, और TFC हम जानते हैं रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। सो दैट इज व्हाई द शेप ऑफ AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज लाइक, फॉलो एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।